नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दक्ष। दक्ष, वो भी हमारे पास एक और दक्ष है। कौन से स्कूल से हो आप? चलिए, उसे जानते हो? फेमस हो आप, पता है मुझे। चलिए, ये आए नहीं। चलिए, कर दे 60? कर दे भाई 60। चलिए, दुनिया में सबसे बलवान है हनुमान। दुनिया में सबसे बलवान है हनुमान, जिनके हृदय में बसते हैं श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। डिटरमिनेंट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। प्रीवियस लेक्चर्स में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, हाँ बोलिए। डाउट तो नहीं है, वो कह रहे फुल स्क्रीन का कोई इशू है, वो तो सोनू ही ठीक करेंगे। रोहित छत्तीसगढ़ से फुल स्क्रीन का डाउट है। सोनू जी जल्दी से ठीक कर दीजिए इनका डाउट। रोहित छत्तीसगढ़ से है, इनका फुल स्क्रीन का डाउट कोई है वो क्लियर कर दीजिए। मैथ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो हमारी छत्तीसगढ़ में ब्रांच चलती है उसका कोई डाउट है, वो भी टेक्निकल इशू रिलेटेड है, उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। तो आज का जो लेक्चर हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? 5th लेक्चर। अभी तक हम एडजॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? आज हम अपना डिस्कशन इनवर्स पर स्टार्ट करेंगे। कहाँ स्टार्ट करेंगे? इनवर्स पे लेके जाएंगे कि हम इनवर्स जो निकालते थे मैट्रिक्स का, वो पहले, हाँ बिल्कुल, वो हमने कैसे निकाला था? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। कैसे निकाला था? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। लेकिन अब एक और तरीका है हमारे इनवर्स निकालने के लिए, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिखाया था ये मैंने लास्ट में, शायद आप आए नहीं थे। मैट्रिक्स के लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर जो थे उनमें सिखाया था ये, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है हम इनवर्स पे करेंगे। किस पे करेंगे? इनवर्स हम कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए भी एडजॉइंट यूज होता है। क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? एडजॉइंट यूज होता है आपका इनवर्स निकालने के लिए भी। तो कल हमने माइनर निकालने सीखे थे। क्या निकालने सीखे थे? माइनर निकालने सीखे थे। उसके बाद एडजॉइंट निकालना सीखा था। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? जो एडजॉइंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, किसकी थी? एडजॉइंट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, को मैट्रिक्स नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स का? कोफैक्टर मैट्रिक्स। चलिए आगे आप लोग, चलिए ठीक है।
एडजॉइंट मैट्रिक्स की कल हमने डेफिनेशन करी थी कि ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या हुआ, क्या खा रहे हो आप? अच्छा, भूख लगी हुई है। चलिए, मैं कहा खा रहे थे आप कुछ, मैं कहा कभी पेपर ही खाने लग गए और भूख लगी हो है, ऐसा तो ना करिए, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। जो माइनर निकालना मैंने सिखाया था उसी पे बेस है, उसी पे क्या है, बेस है। आज हम उन्हीं का रिवीजन करेंगे। दो चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना। क्या निकालना? 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सभी को आता है। चलिए, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सबको आता है वैसे, जिसको नहीं आता वो देखिएगा। 2 3 5 7, 2 3 5, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x। ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है आपका? मैट्रिक्स लिखना, मैट्रिक्स लिख लीजिए। 2x2। चलिए, किसी को ये ना पता हो कि रो कैसे निकालते हैं और कॉलम कैसे निकालते हैं? पता है सबको? आपको पता है? चलिए, कैसे निकालते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल, वो क्या होती हैं? रो। क्या होती हैं? रो। तो 1 2, कितनी रो है इसमें? 2 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। 1 2। जो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। क्या कहते हैं? कॉलम्स। टगिए, ठीक है। चलिए, तो 2x2 ऑर्डर है इसका। कितना ऑर्डर? 2x2। इसका डिटर्मिनेंट निकालना मैंने कल सिखाया था। क्या बताया था? कि डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नॉन डायगोनल एंट्री को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कितना आया इसका डिटर्मिनेंट? 14 - 15 -1। कितना आया? -1। 7 × 2 14, उसमें से हमने माइनस क्या किया? 5 × 3 15 को माइनस किया, तो कितना आंसर आया? -1। कितना आया आंसर? -1। तो ये तो आपने कितने ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सीख लिया। 3x3 का आता है? बहुत बढ़िया आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिएगा, ठीक है। 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को अब हम सोल्व करना सीख रहे हैं। कितने ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सीख रहे हैं? 3 1 2 0 1 5 -1 3 1, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x, क्योंकि कितनी रो हैं इसमें? 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, देखिएगा इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी चीज़ है। किसी भी एक रो को पकड़ लीजिए, जिसका आपका मन करे, किसी भी एक रो को पकड़ लीजिए। पकड़ लोगे? चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सी रो पकड़ी आपने? फर्स्ट रो पकड़ी है। कौन सी पकड़ी है? फर्स्ट के जो साइन आते हैं वो कैसे आते हैं? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ये सेकंड के आते हैं। और थर्ड वाले के प्लस माइनस। ये साइन कन्वेंशन है। क्या है ये? लिख लीजिए इनको। क्या है ये? साइन कन्वेंशन है। क्या है ये? जब आप अगर फर्स्ट रो से खोलोगे तो ये साइन लगेंगे, सेकंड से खोलोगे तो ये वाले लगेंगे, और थर्ड से खोलोगे तो ये वाले लगेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है जो जब आप ओपन करोगे तो उनके साथ लगेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। क्या है? कितना है? लिख लीजिए इस 3 को। लिख लिया 3? पक्का? पक्का? 3 के साथ साइन क्या लगना था? प्लस। कौन सा लगना था? आगे देखिए, देखिए 3 है तो ये खत्म और ये खत्म। कितना बचा? 1 5 1 5। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1 5 3 1। कोई डाउट तो नहीं? उससे अगला क्या है? 1। जो आपने रो पकड़ी है उसमें सेकेंड एंट्री क्या है? तो यहाँ क्या है? माइनस। तो क्या करूँ? -1 किसके साथ आएगा? वो माइनस के साथ आएगा। मल्टीप्लाई बाय ये जहाँ आ रहा है इस खत्म को खत्म करो और इसको खत्म करो। ये जिस भी रो में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको क्या कर दो?
खत्म कर दो। तो बताइए कितना आया? 0.5 0.5 -1 1, तो 0.5 -1 1। कोई डाउट तो नहीं? आगे क्या बचेगा? 2। 2 के साथ साइन कैसा आएगा? प्लस। तो क्या करें आगे? 2 जिस भी रो में आ रहा है उस रो को खत्म कर दो, और जिस भी कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को खत्म कर दो। क्या बचा? 0 1 -1 0 1 -1 3। ठीक है, चलिए। तो बस अब तो इसको सॉल्व करना भी अभी सिखाया था। कैसे करते थे? डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर दो माइनस नॉन डायगोनल एंट्री। तो कर दोगे इनको सॉल्व? करिए सॉल्व और बताइए। 3 इंटू -14 -1 इंटू प्लस का 5 या माइनस का 5? क्योंकि ये तो 0 आएगा, माइनस साइन, और यहाँ से क्या आया? -5, तो +5 हो जाएगा। +2 इंटू +1, तो 0 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? चलिए, कितना आया आंसर? -45 माइनस -5। ये तो -42 आएगा। चलिए, गलत बात, मल्टीप्लाई आनी चाहिए। चलिए आगे। +2। कितना आया आंसर? माइनस का 45। चलिए चलिए, हमने स्टेप बाय स्टेप पूछा था, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आया सबको? ये आपने क्या सॉल्व कर दिया? डिटर्मिनेंट। क्या सॉल्व कर दिया आपने? इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया है। तो 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आ गया सभी को? कोई एग्जांपल दूं तो सॉल्व कर दोगे? चलिए देते हैं एग्जांपल, कोई सॉल्व करके दिखाइए। बिल्कुल सेम स्टेप पे आपको क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। निकाल दोगे? निकाल दोगे? निकालिए। किसी भी रो को पकड़ लीजिए जिसमें आपका मन कर रहा हो। ठीक है, वो बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, 27। आपका कितना है? आ गया? चलिए। बिल्कुल। आपका होगा। चलिए देखिए, अभी तक भी जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से देखिएगा। ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से देखिएगा। ठीक है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लेते हैं। आप बताओ कौन सी को पकड़े? पहली कोई? ठीक है, पहली को तो अभी पकड़ा था, और कोई? दूसरी? चलो, दूसरी या तीसरी? तीसरी। चलिए तीसरी कह रहे हैं, तीसरी पकड़ लेते हैं। इसमें कोई नहीं, आंसर सबका सेम आएगा। आंसर सबका क्या आएगा? तो चलिए, सबसे पहला काम तो क्या है आपको? किसी भी एक रो को पकड़ लीजिए, किसी भी एक रो को पकड़ लीजिए। ठीक है, चलिए बस। अब ये क्या है? एंट्री 0। लिखिए 0 मल्टीप्लाई बाय, इसमें इसके साथ क्या करोगे आप? इस रो को खत्म कर दीजिए जिस रो में 0 आ रही है, और इस कॉलम को खत्म कर दिए जिस कॉलम में 0 आ रहा है। क्या बचा आपका? 2 3 5 6। 2 3 5 6। तो 2 3 5 6। कोई डाउट तो नहीं?
चलिए, उसके बाद क्या है आपका 5, क्या है, और 5 वाला कैसे आएगा, माइनस के साथ, क्योंकि अभी आपने साइन कन्वेंशन पढ़े थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर पहली रो से एक्सपेंड करते हो तो ये साइन आएंगे, सेकंड से करते हो तो ये आएंगे, और थर्ड से करते हो तो ये आएंगे, और फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो ये वाले आएंगे, सेकंड कॉलम से करते हैं तो ये वाले आएंगे, और थर्ड कॉलम से करते हैं तो ये वाले आएंगे। कोशिश करिएगा रो से ही करें, है ना, कॉलम से कम लोग ही करते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो -5 के साथ ये खत्म, जिस रो में 5 आ रहा है, और ये खत्म, क्या बचा 1 3 4 6, 1 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 4 6 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या है, इसमें 1 है, 1 किसके साथ आएगा, +1 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, रो को खत्म और कॉलम को खत्म, क्या बचा 1 2 1 2 4 5। ये आपको सॉल्व करने आती हैं। जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 0 ही आएगा। -5 इसको भी आपने सॉल्व करा था, कितना आएगा 6 - 12 +1 इंटू 5 - 8 कर दीजिए। यहाँ से कितना है -5 इंटू -6 प्लस -3, कितना है आंसर, -5 को -6 से करेंगे तो 30, 30 - 3, आप लोगों का भी कितना आया है 27, जब आपने फर्स्ट रो से करा है। कोई डाउट तो नहीं, समझ आया सबको, निकालना आ गया, कोई डाउट तो नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। जो भी कह रहा है चलिए, एडजॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है इसलिए सीख लेते हैं, ठीक है, इसी में सीख लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन का निकालना सीख लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। पहले मेरे को बताइए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे आप, निकाल दीजिए, इसका एक बार डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या निकालिए, डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाइए इसका। ये आपको दे रखा है, इसका वैसे आसानी से निकल जाएगा, बताऊं कितना आएगा, प्लस डिस्क्यू डिस्क्यू 9 11 आएगा शायद, 11 आया, देख, हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से निकालिए, हाँ हाँ कोई नहीं, अच्छा चलिए दिखाना कॉपी, नहीं है ना, सेकंड कॉलम में दिख रहा था 2 0 बन रही है, सेकंड कॉलम में देखिए 2 0 दिख रही है सेकंड कॉलम में, हाँ बिल्कुल, इलेवन। चलिए देखिएगा, वैसे आपकी मर्जी है, आप किसी भी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखिए 2 0 दिख रही थी मेरे को, कितनी 0 दिख रही थी, तो मेरे को पता है इनसे मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है सेकंड कॉलम का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ये होता है, ठीक है, ये होता है ना, तो मतलब इस माइनस के साथ एक और माइनस लगेगा तो +1 हो जाएगा, और ये खत्म और ये खत्म, कितना आया 9 -2 11 ही आया। तो ऐसे अभी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक चीज और सुनिएगा, ये जो मैं बार बार साइन कन्वेंशन लिख रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इनको अलग से याद करने की, ये वाली एंट्री कौन सी है, A11, 1 + 1 कितना होता है, इवन होता है, मतलब जो कल सिखाया था। ये कौन सी एंट्री है, ओड वाली एंट्री है, तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, कभी इनको याद करने लग जाओ, तो कल बताया था वही है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। किसी को बिल्कुल ही ना पता हो तब है ये, समझ गए, कर लोगे, जिसको करना है कर सकता है, नहीं तो वैसे मैंने बता दिया ये आया कहाँ से, समझ आ गया, ये ओरिजिनली आया कहाँ से, है ना। कुछ लोग बताते नहीं है कि ये ओरिजिनली आया कहाँ से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ओरिजिनली ये आया कहाँ से, पता चल गया सबको,
कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, चले आगे। तो इसका डिटरमिनेंट तो कितना आया? 11। डिटरमिनेंट ए कितना आया आपका? 11। निकाल लिया होगा सबने, निकाल दिया अब तो। चलिए अब मैं पूछ रहा हूं आपको, इसका एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ क्या होएगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का, पक्का? कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होएगा? ट्रांसपोज ही होएगा। चलिए निकालिए, जिसको निकालना आता है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, सीखिएगा। इसका ट्रांसपोज लेना हमें। क्या लेना है इसका? ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? एडजॉइंट मैट्रिक्स है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इन की वैल्यू पता हो तो निकाल दोगे ना। अगर आपको C11 पता हो कि कैसे निकलता है तो निकाल दोगे। और C11 पता होने के लिए क्या चाहिए? माइनर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो स्टार्टिंग से सिखाएंगे, आप लोग ट्राई करिए, ठीक है? जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं। देखिएगा, ए मैट्रिक्स क्या है आपका? जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? 1 -1 2, 1 -1 2 0 0, 3 -2 1 3, 3 -2 1 और 3। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये आपकी ए मैट्रिक्स गिवन है। ये आपकी क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स। क्या गिवन है? चलिए जो लोग नए आए वो सुनिएगा। माइनर होता है M11। माइनर हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। माइनर हर एक एलिमेंट का क्या करता है? तो यहाँ आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 9 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 9 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो इन सब का माइनर एग्जिस्ट करेगा। इन सब का क्या एग्जिस्ट करेगा? माइनर। ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन सा है? A11। मतलब पहली रो में और पहले ही, पहली रो में और पहले ही कॉलम में है। तो इसका नाम है A11। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? A12। तो इसका नाम है A12। क्यों? क्योंकि ये पहली रो में और दूसरे कॉलम में है। और इसका नाम क्या होएगा? A13। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? यहाँ क्या आएगा? 2 1, यहाँ 3 1। क्या मतलब है इस 3 1 का? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ A22, यहाँ A23, यहाँ A32, यहाँ A33। ठीक है? तो हमें माइनर निकालना है 1 1 का। कौन से का? मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले का। कौन सा एलिमेंट है वो? 1। कौन सा एलिमेंट है? 1। पकड़ लिया इसको। जिस रो में आ रहा है उसको खत्म कर दीजिए, कॉलम को खत्म कर दीजिए। जो आपका आंसर है वही क्या है? माइनर। क्या है वो? क्या क्या बचा आपका? 0 -2 0 3। तो ठीक है, लिख लीजिए। इसको भी हटाई दीजिए। 0 -2 0 3। क्या आएगा इसका? 0। 3 इंटू 0 0 ही आएगा। कितना आएगा? तो जो M11 आया, क्या आया आपका? कितना आया वो? 0। अगर मैं अब आपसे पूछूं M12 बताइए, क्या बताइए? M, तो क्या करोगे? इसको पकड़ लोगे। तो ये खत्म और ये खत्म। कितना आया? कितना आया? 11 आया। ये तो वही, ठीक है। चलिए तो ये कितना आया? 11। निकाल दोगे वही जो बच गया। एक बार इसको और देख लीजिए। इसको और इसको खत्म करा तो क्या बचा? 3 -2 1 3। तो लिख लीजिए 3 -2 1 और 3। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, चलिए -11। माइनर निकाल रहे हैं अभी हम, कोफैक्टर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, निकल गया। M13 निकालो। M13 कौन सा एलिमेंट है? ये रहा। तो क्या करूं? ये खत्म और ये खत्म। कितना आया? कितना आया?
बहुत बढ़िया। तो M13 M कितना आया, M13 भी कितना आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का आपको निकालना आया। M21 बताओगे, M21 बताओगे आप, आया समझ या नहीं आया, नहीं आया, पूछिए फिर पूछिए, हाँ भाई बोलिए क्या कह रहे हो, पूछिए देखिएगा, आ सकता है आपको समझ, नया ही हमने टॉपिक स्टार्ट करा है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे देखिएगा ध्यान से। M21 एलिमेंट कौन सा है, 21, 21 का मतलब है सेकंड रो में और फर्स्ट, आवाज नहीं, हाँ भाई आवाज नहीं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो आ रहा है, तो देखिएगा सेकंड रो कौन सी है, ये तो फर्स्ट रो है, और ये कौन सी रो है, सेकंड, ये सेकंड रो में पहला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला ही तो है। तो क्या करेंगे माइनर निकालने के लिए इसका, इस रो को खत्म और इस कॉलम को खत्म कर देंगे। क्या क्या दिख रहा है आपको बचा हुआ, 1 -1 -2 0 3 -1 2, बस इसको एज इट इज लिखना है। अब ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ देखना, क्या निकालते हुए M21 निकालते हो, बस एज इट इज लिखूंगा इसको मैं, -1 2 0 3, ठीक है इतना। अब इन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है डायगोनल एंट्री को, कितना है आंसर, -3, -3, फिर माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, तो -0, -3 में से 0 गए, -3, तो आ गया सॉल्व करना बस। अब क्या करें, M22 क्या है, M22 0, तो क्या ये है M22, तो क्या करें, ये खत्म और ये खत्म, कितना बचा 1 2 1 3, 1 2 1 2 1 3, तो बस एज इट इज लिखना है। यहाँ आप M22 निकलोगे, क्या लिखोगे M, तो क्या लिखोगे 1 2 1 3 1 3, तो कितना है आंसर बताइए, 3 × 3 3 -2 1, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। M23 M कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा 1 -1 1 -1 1 0, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो कितना आएगा 1 -1 1 0, कितना है आंसर, 0 माइनस ऑफ -1 +1, कितना आया, कोई डाउट तो नहीं, सबको आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब तो सीधा लिख दो M31 बताइए 2, M32 -6, M33 कितना आया 8, -8 और ये 3, ठीक है भाई सबका, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए बहुत बढ़िया। चलें आगे, ये तो आपने माइनर निकालना सीख लिया, क्या निकालना सीख लिया, हमें तो क्या चाहिए था कोफैक्टर, हमें तो क्या चाहिए था, तो अब कोफैक्टर देखिए आसान चीज है, कोफैक्टर कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हीं से निकलता है, कोफैक्टर भी इन्हीं से निकलता है, C11 C12 और C13, M32 कह रहे हैं भाई 4 आएगा, देखिए सब लोग, नहीं आ रहा, चलिए जब सब कहीं नहीं आ रहा तो चलिए M32 देख लेते हैं भाई, चलिए कोई बात नहीं। M32 कौन सा है, ये है M32, तो ये खत्म और ये खत्म, -2 -6, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, यहाँ लिख लेते हैं C33, चलिए ये सब हमें लिखने, ये सब हमें देखिएगा आसान चीज है। 1 + 1 कितना होता है, ओड है इवन है, तो प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। 1 + 2 ओड है इवन है,
मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, तो ऐसे लगा दोगे 1+3 प्लस माइनस, ठीक है। अब जो ये आपने माइनर निकाले थे, क्या निकाले थे, इनको एज इट इज रख दो। ये कितना आया था 0, रख दो यहाँ 0। ये कितना आया था, रख दो। -1 3 1 2 3, ये रहा, ये रहा 1 आया हुआ है, ये -3 आया हुआ है। तो बोलिए ये कितना आया हुआ आपका, -3। तो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, +3। आगे बोलिए, 3 1 यहाँ तो लिखा हुआ था आपने, ये 2 कितना है, तो 2 आ जाएगा, ये 3, ये माइनस का 8 आया हुआ है, तो माइनस ऑफ -8 कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, ये 3। निकाल दिया आपने, आसान था। बस ये सब कुछ निकाल दिया, तो ये जो स्टार्टिंग में लिखा था इसमें पुट करना है। इसमें क्या करना है, एडजॉइंट, तभी तो निकलता है। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आपने निकाले इनका ट्रांसपोज, इनका क्या होता है, इनका क्या होता है, ट्रांसपोज, इनका क्या होता है, ट्रांसपोज। तो बहुत बढ़िया, लिखिएगा, ठीक है, तो लिखिएगा, ठीक है, लीजिए, ठीक है। रखते हैं, इनके वैल्यू रखते हैं, बताइए क्या क्या आई थी, 0 0 3 3, आंसर नहीं, थ्री, यह है भाई। ये जो जो वैल्यू आई थी सी वालों की वो यहाँ पुट करी है बस मैंने, ठीक है। या क्या करी है, अब इसका क्या लेना है, क्या लेना है, देखिएगा, जिसको लेना नहीं आता ट्रांसपोज कैसे लेते हैं देखिएगा। जो ये रो में लिखा हुआ है, जो किस में लिखा हुआ है, जो ये किस में लिखा हुआ है, रोज में लिखा हुआ है, इनको ऐसे कॉलम में खड़ा कर दीजिए। कैसे खड़ा कर दीजिए, बस ये ट्रांसपोज लेना है। इसी को क्या कहते हैं कि हमने ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए बहुत बढ़िया। तो कितना है आंसर बताना, 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3। कोई डाउट तो नहीं किसी को। ये आपने क्या निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ। इसमें किसी को डाउट कोई छोटा सा भी, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं हम इसको, तो ये पक्का होना चाहिए आपका, क्योंकि इसी पे बेस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पिछले चैप्टर में सिखाई थी। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स चैप्टर में सिखा दी थी, आती है आपको, याद है, बहुत बढ़िया। ये आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया। क्या निकाल दिया, ये पूछ रहा था आपका कि ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो पता है किसके इक्वल आएगी, ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए जो आपने निकाला ना 11, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके इक्वल आएगी। उसके क्या आएगी, आइडेंटिटी पता है आपको क्या होती है, चलिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल पे, जिसके डायगोनल पे 1 हो, क्या हो, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। और हर जगह 0 होना चाहिए, और हर जगह क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसके डायगोनल एंट्री पे क्या है, 1 है, कितना है, इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कितने रो हैं इसमें और कितने कॉलम है, तो इसलिए इसका नाम हो गया I2। कितना हो गया, क्या नाम हो गया इसका, चलिए
I3 किसको बोलेंगे? जिसमें 3 रो और 3 ही क्या हो, तो वो कैसी बनेगी? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। सिर्फ कहाँ पे 1 है? डायगोनल एंट्री पे क्या है? सिर्फ 1। और हर जगह क्या है? और हर जगह क्या है? इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ये दो ही हैं आपके सिलेबस में, I2 और I3। I2 और लिख लीजिए फिर भी डेफिनेशन इसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। द मैट्रिक्स whose diagonal entries are 1, whose diagonal entries are other are 0, other are 0। देखिएगा, लिख देता हूं मैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, क्या बताई मैंने? डायगोनल एंट्री पे तो क्या होना चाहिए? और हर जगह 0। डायगोनल एंट्रीज आर 1, डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड अदर आर, अदर एंट्रीज आर 0 0। ठीक है, पक्का लिख लीजिए डेफिनेशन आराम से, आराम से डेफिनेशन लिखिए, कोई बात। फिजिक्स की क्लास है आपकी? आपकी फिजिक्स की क्लास है? शायद कोई मैसेज देखा था मैंने, वो गलती से डल गया है, क्योंकि वो बॉयज के में नहीं था शायद, है ना? आप लोगों के में नहीं था ना कोई मैसेज छुट्टी का? शायद वो गलती से डल गया आपके ग्रुप में। मैं भी पूछ लेना एक बार। क्लास होगी वैसे, शायद क्लास हो सकती है। सर की थोड़ी गले में, गला ठीक नहीं था उनका, देख लेना, पूछ लेना एक बार। शायद गला ठीक नहीं था सर का थोड़ा सा। क्या नहीं आया ना? हाँ, शायद गर्ल्स के में आया था, वो गलती से डल गया था वो। मे भी, पता नहीं, चाहे तो इनके में रह गया या फिर आपके में गलती से डल गया, एक काम ही हो सकता है। चलिए, कोई, श्वेता मैम से पूछ लेना एक बार, ठीक है? श्वेता मैम है ना, उनसे पूछ लेना। चलिए देखिएगा ध्यान से, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको समझ आया? जिसके डायगोनल पे क्या हो? 1। क्या हो डायगोनल पे? बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन आती है आपको? चलिए, ये मैट्रिक्स ए है, क्या है? 1 5 3 2 1 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7A निकालो, क्या निकालो? क्या निकालो? तो आप सबको क्या करोगे? 7 से क्या कर दोगे? तो 7 1 जा, 7 5 जा, 7 3 जा 21 और 7 2 जा। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई? 7A। क्या आ गई? अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि 11I2 निकाल दीजिए या 11I2 निकाल दीजिए, तो क्या कहोगे आप? सबको 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आया? 11 0। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पूछूं मैं 11I3 निकालिए, तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो यहाँ भी यही हो रहा है, और कुछ बड़ी बात नहीं हो रही। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहा है? जो डिटर्मिनेंट आया है आपका, जो डिटर्मिनेंट, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आई से। किससे मल्टीप्लाई करना है? और आई क्या होगा यहाँ? I3 होगा। कितना होगा? क्योंकि सब 3x3 ऑर्डर के हैं। कितने ऑर्डर के हैं? आपने देखा ए कितने ऑर्डर का है? 3x3 का। ये जो एडजॉइंट आया ये कितने ऑर्डर का है? ये भी भाई 3x3 का ही आया आपका। कितने ऑर्डर का आया है? 3x3। तो ये आई भी कितने ऑर्डर का होगा? 3x3 का। कितने ऑर्डर का होगा? मतलब ये भी I3 है, ये भी क्या है? और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई आपकी? तो इसका मतलब क्या है? ये आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का मतलब है, ये आपसे निकलवाना चाह रहा है 11 इंटू आई। 11 इंटू आई का मतलब I3। तो कितना होगा बताइए? 11 0 0 0 11 0। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? हाँ, ठीक है। 11I क्या है? ये 11 निकाल दिया आपने। इधर क्या पूछ रहा है आपसे? लेफ्ट हैंड साइड में
ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए और एडजॉइंट ए की, ये कह रहा है कि ए और एडजॉइंट ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा। आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई? बहुत बढ़िया, आती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आएगा? वो तो इक्वल, ठीक है। ना भी आए तो शो कर देना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, हैंस प्रूव्ड लिखना है, बस बता रखा है ना, स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है। बताएंगे अभी, ठीक है। टाइम कम है वैसे, चल कोई बात नहीं, देखिएगा थोड़ा सा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा। मैट्रिक्स में बता रखा है मैंने, आप लोग करते रहिए। ए इंटू एडजॉइंट ए की मेरे को क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है भाई? पिछले चैप्टर की चीज़ सिखा रहा हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से। जिसको नहीं आती मल्टीप्लाई करनी, जिसको नहीं आती है वो देखिएगा, ठीक है। ए क्या मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स क्या है? बोल दीजिए। 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये है ए मैट्रिक्स आपकी। एडजॉइंट ए क्या आया था आपका? ये आया था 0 3 2 0 3 -11 1 8 0 -1 3। तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। क्या करनी है? क्या करनी है? देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं। जो पहले वाली मैट्रिक्स है, जो पहले वाली, उसके हम कैसे बनाते हैं डब्बे? रो वाइज। कैसे बॉक्सेज बनाते हैं? रो वाइज हम बॉक्सेज बनाते हैं। कैसे बॉक्सेज बनाते हैं? रो वाइज। कैसे बनाते हैं बॉक्सेज? रो वाइज हम बॉक्सेज बनाते हैं। और इसके कैसे बनाते हैं? सेकंड वाले के कैसे बनाते हैं? तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम, रो बाय रो बाय रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे अब? इन दोनों को मैच करा देंगे। क्या करा देंगे? मैच। चलिए, तो फर्स्ट वाले डब्बे को किसके साथ करें? इसके साथ अटैच करा दें। तो फर्स्ट वाला डब्बा क्या है? 1 -1 2, यही है। और इधर क्या है? 0 -11 और 0। इन दो बॉक्सेस को क्या आपने क्या कर दिया? चिपका दिया। क्या कर दिया? तो क्या करें? पहले तो इनका झगड़ा करवा दें। क्या करवा दें इनका? झगड़ा। ऐसे झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा करा देते हैं इनका। तो ये कितना आया? 0, ये +11 और ये। अब इनको ऐड कर दो। अब इनको क्या कर दो? ऐड। कितना आया? कितना आया? तो ये वाली एंट्री कौन सी आई? क्या आई? पक्का। अब क्या करें? फर्स्ट रो को किसके साथ बिठा दें? सेकंड के साथ। तो फर्स्ट रो क्या है? 1 -1 2। इसको किसके साथ बिठा दें? 3 1 -1। करिए। 3 -1 -2, ऐड करिए सबको। 0। तो ये वाली एंट्री कितनी आई? ऐसे ये वाले भी कितनी आएगी? करके देखो एक बार। 1 किसको करना है? 1 -1 और 2 को किसके साथ करना है? 2 8 और 3 के साथ। बताइए कितना आया? 2 -8 और 6 0। ऐसे यहाँ करोगे 0 11 0। ये वाली एंट्री पता है कैसे निकलेगी? सेकंड वाली रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ, तो ये वाली मिल जाएगी। सेकंड वाली रो को थर्ड वाले कॉलम के साथ, तो ये वाली मिलेगी। और ये वाली चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा? थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। थर्ड कॉलम और फर्स्ट कौन सा है? थर्ड रो। थर्ड रो कौन सी है? 1 0 3। और कॉलम फर्स्ट 0 -11 और मल्टीप्लाई करिए पहले तो, फिर ऐड कर दीजिए। कितना आया? ऐसे ये भी कितना आएगा? ये 11 आएगा। कोई डाउट तो नहीं? ये लेफ्ट हैंड साइड थी। ये क्या थी? ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू
एडजॉइंट है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी आई हुई है। उसके बाद एक और दे रखा है, एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे वो भी इतना ही आएगा, वो भी बस क्या करना है यहाँ पे उल्टा कर देंगे, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में। ठीक है, सेम रहेगा, कोई डाउट तो नहीं? पक्का कर दोगे इसको? क्या इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी? क्यों? आना ये था। तो टाइम बचाने के लिए स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है लाइफ में। आपको पता था कि राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 11 0 0 0 11 0 ये आना था। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो, सिर्फ ये बॉक्सेज बना के सीधा आंसर लिखिए। सीधा क्या लिखिए? ये बॉक्सेज बनाओगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा? आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन असलियत में नहीं कर रखा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करिए। ठीक है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। अब ये बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम तो जाएगा, तो इसलिए स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी लाइफ में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।